लंबे इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा चुनाव का डेट अनाउंस कर दिया गया। जी हाँ, डेट अनाउंस कर दिया गया। 2 चरण में इलेक्शन होगा बिहार में। पहला चरण होगा 6 तारीख को, 6 नवंबर को, और दूसरा चरण होगा 11 नवंबर को। 5 दिन का अंतराल है और बिहार में 2 चरण हो रहा है। इससे हालांकि इससे पहले 3 चरण, 4 चरण और 6 चरण में इलेक्शन हुआ, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक चैलेंजिंग है। 2 चरण में इलेक्शन हो रहा है और जितने भी राजनीतिक पार्टी है बिहार के, सभी राजनीतिक पार्टी का ये डिमांड था कि दिवाली और छठ के बाद इलेक्शन का डेट रखा जाए। उनका ये कहने का मतलब था कि बिहार से जो बाहर काम करने वाले जो लोग हैं वो दिवाली और छठ में तो ज़रूर आते ही हैं, क्योंकि छठ और दिवाली बिहार के लिए, छठ जो खास करके बिहार का पर्व है, बिहार का आस्था का पर्व है। और छठ में जितने भी बिहार से बाहर रहने वाले, दिल्ली, मुंबई, पंजाब या जिस बिहार भारत के किसी भी कोने में रहते हैं वो छठ में आते हैं। और जब छठ में आएंगे तो चुनाव को भी कंडक्ट कर लेंगे। छठ में तो आना ही है, इस बहाने से वो चुनाव भी कंडक्ट कर लेंगे। और स्पेशली चुनाव कंडक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल से लोग आ पाते हैं। तो ये बड़ी बात हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टी की बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन का डेट जो है 6 और 11 तारीख को अनाउंस किया। अब हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस एरिया का चुनाव कब है। फर्स्ट फेज में किस एरिया का चुनाव है, सेकेंड फेज में किस एरिया का चुनाव है, आपका नामांकन वापस लेने का कब तक डेट है। तो चुनाव डेट से है, पहला चरण 121 विधानसभा क्षेत्र का होगा और दूसरा चरण जो होगा 122 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होगा। गजट अधिसूचना जारी करने का तिथि है 10/10/2025, यानी कि 10/10/2025 है गजट अधिसूचना जारी करने का तिथि है। और 13/10/2025 तक, यानी कि 10/10 से लेकर के 13/10/2025 तक ये आप गजट अधिसूचना जारी करने का तिथि है। नामांकन करने की अंतिम तिथि, नामांकन करने का अंतिम तिथि है 17/10/2025, यानी कि 17 अक्टूबर 2025 का अंतिम तिथि है। 17 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 अक्टूबर 2025 तक का नामांकन करने का तिथि है। जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं जिस पार्टी से, निर्दलीय से, वो उनका डेट अनाउंस किया गया है 17 से लेकर के 20 तारीख तक है। 17 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक। नामांकन की जांच की तिथि, नामांकन का जांच का तिथि है 18 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर। 18 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर है नामांकन की जांच की तिथि। उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि, जो उम्मीदवार अप्लाई कर दिए हैं, नामांकन कर दिए हैं इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, तो उनका जो है अंतिम तिथि है नाम वापसी लेने का 20 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का है उनका नाम वापस लेने का अंतिम तिथि है। अब बात करते हैं मतदान का तिथि। जो वोटिंग होगा वो वोटिंग होगा 6 तारीख को, 6 नवंबर को और गुरुवार के दिन, और दूसरा जो होगा 11 नवंबर को मंगलवार के दिन। मतगणना की तिथि, मतगणना की तिथि है आपका 14/11/2025 को, यानी कि 14 तारीख को मतगणना की तिथि होगी। काउंटिंग होगा 14 तारीख को, यानी कि 3 दिन के बाद जो सेकेंड फेज का जो इलेक्शन होगा उसके 3 दिन के बाद 14 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। शाम तक फाइनली रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी नहीं जीत रही है। जिस तारीख से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा, यानी कि 16/11/2025 रविवार को। अब बात करते हैं इसमें जितने भी BLO है, BLO जो है 90,712 BLO को नियुक्त किया गया है और 90,712 जो है मतदान केंद्र भी है इस बार के चुनाव में, जिसमें कि 7,43,00,000 लोग मतदाता हैं। 7,43,00,000 मतदाता हैं और 3,92,00,000 मतदाता मेल है, यानी मेल है, पुरुष है, और 3,50,00,000 जो इस बार है मतदाता है फीमेल है, यानी महिलाएं हैं। और इसमें 1,725 जो मतदाता है ट्रांसजेंडर है। अब हम बात कर रहे हैं कि किस क्षेत्र का कब इलेक्शन होगा, मतलब कि एरिया वाइज हम बात करें तो लिस्ट ऑफ द 122 यानी 121 असेंबली का जो चुनाव होगा फर्स्ट फेज में, वो फर्स्ट फेज का जो चुनाव होगा हम सीरियल वाइज चलते हैं। सीरियल नंबर 1 में आलमनगर है, आलमनगर होगा, भारीगंज होगा, सिंहेश्वर स्थान होगा जो सुरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद मधेपुरा है, सोनवर्षा है, सहरसा है, सिमरी बख्तियारपुर है, महिषी है, कुशेश्वर स्थान है, गौरव बौरम है, बेनीपुर है, अलीनगर है, दरभंगा रूरल ग्रामीण क्षेत्र है, दरभंगा टाउन है, हायाघाट है, आपको बहादुरपुर है, केवटी है, जाले है, गायघाट है, औराई है, मीनापुर है, बोछा है, सकरा है, कुरहनी है, मुजफ्फरपुर है, कांटी है, उसके बाद है आपका बरुराज है, पारो है, साहेबगंज है, बैकुंठपुर है, बरौली है, गोपालगंज है, कुचिकोटे है जो 33 नंबर पर है। उसके बाद आपका हथुआ है, सिवान है, जीरादेई है, उसके बाद
दरौली, रघुनाथपुर, दारोंदा, बरहरिया, गोरिया कोठी, महाराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मरहौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, राघवपुर, महनार, पातेपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, वजीरपुर, मुरवा, सरायरंजन, महिउद्दीननगर, विद्युपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा। ये रोसड़ा आपको सुरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद आते हैं चिरैया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, शाहपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सुरगरा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थवान, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, बार, बख्तियारपुर, दिग्घा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी। उसके बाद है पालीगंज है, मसौरी, विक्रम, संदेश, बरहरा, आरा, अलगांव, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव और राजपुर। ये फर्स्ट पेज का आपको हम दिखाया, फर्स्ट पेज का है ये। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पेज का। सेकेंड पेज में आते हैं, सेकेंड पेज में वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिडी, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसन, बाजितपुर, सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली। उसके बाद है बाबूबरी, बिस्पी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज, फारिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कच्चाधाम, अमौर, बैसी, कसबा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, करवा, बलरामपुर, पुरानपुर, मनिहारी, बरारी, कोरहा, बीरपुर। उसके बाद है आपको गोपालपुर, पिरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, देवरिया, बांका, कोटारिया, बेलहर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, कराघर, दिनारा, नोखा, देहरी, काराकट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफ़ीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी। उसके बाद है बोधगया, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अटरी, वजीरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसिलीगंज, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई। ये आपको हम सेकेंड फेज का भी सुना दिया और फर्स्ट फेज का भी सुना दिया। सारा टोटल जो 6 तारीख को और 11 तारीख को, 6 तारीख को और 11 तारीख को जो बिहार का मतदान होने वाला है वो संपन्न हो चुका है। मात्र आज जो 6 तारीख है, 6 अक्टूबर है, आज ही के दिन ऐसे ठीक आज से 1 महीना के बाद यानी 6 नवंबर को फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा और 11 नवंबर को सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होगा। तो जो भी राजनीतिक पार्टी है उनको भी शुभकामनाएं डेट अनाउंस होने के लिए, और जो भी मतदाता है जो वोट देने के लिए है वो भी अपनी सोच समझ करके जो आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, ये शिक्षित व्यक्ति है, ये पढ़े लिखे लोग है, आप किसी पार्टी पर मत जाइए और किसी जात पर मत जाइए। विकास के नाम पर इस बार वोट देने का कोशिश कीजिए और वोट भी जरूर दीजिए। आप वोट को इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आपका अधिकार है, मतदान करना अधिकार है और 5 साल के लिए आप किसी को सत्ता सौंपते हैं, किसी पढ़े लिखे लोग को, तब जा करके आपका देश और राज्य का विकास होता है।